बहुत से लम्हे आए जो हमें इनफरादी तौर पर रिलेट करते थे या किसी और बायलैटरल मसले के ऊपर हमारा कोई वकार बुलंद हुआ। लेकिन इस वक्त जो आज जिस चीज के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं उसमें दुनिया के तूलो अर्ज में पाकिस्तान की जो है तारीफ की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यूरोपियन ममालिक हमारे भाई जो हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त जो हैं हमारे रीजन में एंड बियॉन्ड आवर रीजन, सब हमारी लीडरशिप की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जिस तरह तारीफ की जा रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख में अगर ये माजी के अंदर इस किस्म की कोऑर्डिनेशन और इस किस्म की इत्तेहाद और अंडरस्टैंडिंग जो है इन दो शहरों में होती तो शायद हम बहुत सी ट्रेजेडीज से, बहुत से सानेहात जो हैं उनसे बच जाते। लेकिन शुक्र है, मैं अपनी क़यादत की बसीरत की दाद देता हूं कि उन्होंने माजी को सामने रखते हुए एक ऐसे रिश्ते और एक ऐसे रिलेशनशिप का आगाज किया जिसके डिविडेंड्स जो है हमारे सामने हैं। पहले जंग की सूरत में, फतह की सूरत में, एक अजली दुश्मन के ऊपर फतह की, और फतह भी जो है वो इतनी कंक्लूसिव कि किसी के ज़हन में शक शुबे की कोई गुंजाइश ना रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मेरा ख्याल है कोई 7100 वारी जड़ा है गरी तारीफ की थी। 60-70 दफा उन्होंने हमारी उस फतह की जो है तारीफ की है, उसको एंडोर्स किया है, और हिंदुस्तान के अंदर भी जो है इस बात का इतराफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर उस जंग में भी बरतरी थी और आज सफारती महाज के ऊपर भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे बरतरी। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सबसे बड़ा विरसा है जो हम आने वाली नस्ल को देके जा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान का कद काठ जिस तरह बढ़ा है, बावजूद कंट्रोवर्सी के, हमारे अंदर कंट्रोवर्सीज हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा हम एक जंग लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ। हमने जिन लोगों को 3-4 दहाइयां, 5 दहाइयां जिनको पाला, आज उनके हाथ हमारे गिरेबान पे हैं और इंशाअल्लाह ताला हाथ कटेंगे। ये जो हमारी अफवाज उधर भी जो है उस महाज पे भी जितनी कुर्बानियां दे रही हैं, जितनी बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, वहां भी अल्लाह का फजल है कि वो जारहियत का, बिलिजरेंस का जो मूड था उसमें कदरे कमी आई है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और इस कामयाबी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय हिंदुस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान का कोई और बरादर मुल्क रह जाए कोई इस खित्ते में या बियॉन्ड आवर रीजन। जनाब स्पीकर, बेशुमार मुबारकबाद सारी कौम को। एक इंतहाई खुशी का लम्हा है, इसमें कोई शक नहीं है, तारीख साज लम्हा है। लेकिन जनाब स्पीकर, आप देखें कि ये आने वाले वक्तों में
हमारे लिए कितने अल्लाह ताला की जात जो है दरवाजे खोलेगी। पंजाबी में कहते हैं नीयतें दे भाग होते हैं। तो नीयतों की जो सच्चा होना जो है, नीयतों का साफ होना जो है, हमारी कमिटमेंट जो है इस मुल्क के साथ, इस मट्टी के साथ जो है, उसके सबसे बड़ा सबूत है कि उसके डिविडेंड्स मिल रहे हैं। अल्लाह ताला की जात जो है वो डिविडेंड्स दे रही है। सारी दुनिया तारीफ कर रही है। जिन लोगों को पाकिस्तान शायद नक्शे पे मालूम भी ना हो कि पाकिस्तान किधर है, आज वो भी तारीफ कर रहे हैं। हमारी ये कामयाबियां जो हैं हमारी शिनाख्त बन गई हैं, और ये कामयाबियां जो हैं डिविडेंड हैं हमारे इत्तेहाद का, एक कोहिजन का, एक सिंक्रोनाइजेशन का, जो माजी में मफकूद रहा या थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद वो फिजल आउट कर गया। ये बसीरत है हमारी क़ियादत की। अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को, इन पॉलिसीज को, इस सिंक्रोनाइजेशन को जारी और सारी रखे, क्योंकि इसमें मुल्क की बका है, इसमें मुल्क की जो है जिंदगी है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम एक विरसा तैयार कर रहे हैं। शायद हमारे पास 75-76 साल में बहुत सी गलतियां, खुताइयां, ठोकरें जो हैं, हमारी तारीख जो है उससे भरपूर है। लेकिन आज पिछले 2 साल की, 2.5 साल की जो तारीख आपको बता रही है कि पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां पाकिस्तानी आबाद हैं, वो फख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, और मेरे वतन ने एक 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, और आज मेरा वतन जो है सारी दुनिया की तमन्नाओं का और उम्मीदों का मरकज बना हुआ है कि अमन कायम होगा, खलीज फारस खुलेगी, हुर्मुज़ खुलेगी, तेल की जो है दोबारा तरसील शुरू होगी, गैस की तरसील शुरू होगी। खलीज फारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ हमारी बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, हमारे भाई हैं। और वो हमारे भाई जो हैं हमें उतने ही अजीज हैं। हम इन भाइयों में जिस तरह सुलह का किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा दीन भी हम पे ये फर्ज करता है, हमारा दीन भी ये हम पे लाजम करता है, मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन अस, कि हम उनमें सुलह की। ये बड़ी मशहूर हदीस है कि मोमिनों में सुलह करो, और ये आने वाले वक्तों में इसके बेशुमार डिविडेंड्स होंगे। जो पाकिस्तान जो है अपनी रोजगार की वजह से या अपनी मजदूरी की वजह से या किसी और वजह से जो पहचाने जाते थे कि इनको अपने मुल्क में रोजगार नहीं मिलता, ये बाहर आके जो है काम करते हैं, हमारे लिए वो भी बाइस इज्जत है। मैं खुद उसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, 13 साल मैं मुल्क से बाहर रहा, लेकिन हमें उस जंग में भारत ने जो हमने फतह हासिल की और आज ये जो मुकाम हमने हासिल किया है, हमें एक नई शिनाख्त मिली है कि पाकिस्तान की जो क़ियादत है वो अपने मुल्क से कहीं बियॉन्ड जो है सुलह का किरदार जो है, एक बैनुल अक़वामी जो फ्यूड है, जो बेसिकली जो है ज़ायनिस्ट रजीम ने, इजराइल ने जो जनरेट किया हुआ है, उसको रोकने की सलाहियत रखता है, उसमें सुलह का किरदार अदा कर सकता है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है
जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। अल्लाह करे हम कामयाब हों, ये सुलह सफाई हो जाए, अमन कायम हो जाए, लेकिन इसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा। मुसलमान बरादरी को इस पे पहरा देना पड़ेगा। जिस तरह जायनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके ताने बाने जो है यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और जगह पे भी हैं, इवन अरब दुनिया में भी उनके ताने बाने हैं। उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क़यादत का रोल अदा कर सकता है। हमारी माशी मुश्किलात हैं और वो माशी मुश्किलात जो थी वो और ज्यादा पिछले 15-20 दिन में कंपाउंड हो गई हुई थी। कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग, तरसों की मीटिंग, समझ नहीं आ रही थी कि कहां से हम इमदाद लाएंगे या कहां से हम जो है, अगर सर डामते थे तो पांव नंगे उठते थे, जब पांव डामते इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं।